देखिए, पहले जो हम आपको कराए हुए हैं हम फिर से आपको बताना चाहेंगे। पहले हमने आपको कराया था, सबसे पहले हमने बोला आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आप लोग याद कीजिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अगर अच्छे से याद हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या सीखना है, वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स संयोजकता। अगर आप वैलेंसी समझ गए, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि वैलेंसी क्या होती है। आप चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे पहले वाला वीडियो, उसको फिर से आप देखिए। देखकर ही आप सीख जाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको क्या करना है, हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहने हैं। इसके बाद जैसी अगर आप संयोजकता सीख जाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, फार्मूला मेकिंग, सूत्र बनाना, फार्मूला बनाना। जैसे वाटर H2O है ना, कुछ मैं आपको लिख के बता रहा हूं अभी, आप सोचेंगे कि ये कैसा बना हुआ है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको पहले के जो टॉपिक हैं, जो हम पहले पढ़े हुए हैं, वो आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मीन्स है कि नहीं आपके माइंड में। तो क्या करो, जब भी आप आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो पहले का एक दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फार्मूला मेकिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सेकंड आपको नजर आ रहे हैं H2O, वाटर। फिर आपको नजर आ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यहाँ पर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये है आपके पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। ऐसा क्यों होता है, अलग अलग फार्मूले में अलग अलग नंबर होते हैं। तो ये आते हैं तो आते कैसे, है ना। ये चीजें हमको सीखनी है। ये चीजें आप 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में आपका काम आएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो कोई फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है आप चेक कर सकते हैं। ये भी कहां से बनेगा, आपका वैलेंसी से। और वैलेंसी कहां से समझ में आती है आपको, एटॉमिक नंबर से। तो इसलिए मैं बोला आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम चेक करते हैं, बनाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास HCl। अब फार्मूला मेकिंग क्या करेंगे हम अभी, फार्मूला मेकिंग, सूत्र का निर्माण, फार्मूला मेकिंग, ये टॉपिक हम लेकर चलते हैं। ध्यान से समझेंगे, अभी आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड दो भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और बाद वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो रहे हैं आपको। कोई भी कंपाउंड दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाद वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, अगर ये आएगा आपके पास 2 प्लस तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये होगा 3 प्लस तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस। ये 3 माइनस तो यहां पर कितना आना चाहिए, 3 प्लस। अगर आपके चार्ज जो है इक्वल है तो हमारा फार्मूला करेक्ट है। चार्ज को इक्वल होना जरूरी है। अगर वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उसे हमको समान करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये है आपके पास वाटर। यहां से चेक करते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गया A और ये क्या हो गया, B। यहां से हम सीखते जा रहे हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक की आपकी वैलेंसी, संयोजकता पता होना जरूरी है। चलिए, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, +1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2। तो एक की +1 फिर एक की +1, टोटल कितना हो जाएगा, +2। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। क्लियर। अब चेक कीजिए, यहाँ पर दोनों के चार्ज जो हैं, चार्ज मीन्स आवेश, है ना। आवेश को हम बार बार चार्ज बोलते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, +2 -2, चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हुआ, मतलब ये फार्मूला क्या हुआ, करेक्ट। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज कैसे आए हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 मीन्स फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकंड में कितने आ जाएंगे, 6। आउटर में 6 है, करके बताएं आपको। ये ऑक्सीजन है,
एटॉमिक नंबर है 8, 8 मीन्स क्या हो जाएगा 2 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने के लिए ये क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट कितने की है, तो ये क्या करेगा, इसको 8 करने के लिए 2 एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आएंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इससे पता चला कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। याद आया आपको पहले का, क्लियर हो रहा है भाई? मैं जब भी क्लास लेता हूं तो पहले का जो मैं पढ़ाया हुआ हूं वो जरूर आपको याद दिलाते जाऊंगा। अब यहीं से पता चल जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यह है आपके पास MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चेक करेंगे मैग्नीशियम Mg, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेक करेंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, +2। इसको भी आप 2 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, उसके एटॉमिक नंबर से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12, 2 8 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये इसे दान करेगा, लॉस करेगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएंगे। और ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी आपने पढ़ा है वो है -2। चेक कीजिए चार्ज इक्वल है, फार्मूला हमारा करेक्ट है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब आएंगे आप एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, -2। आपने भी पढ़ा है, इसको भी आपने 2 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड किया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये A है, ये B है। कहां से समझ रहे हैं, यहां से। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो पहले आपके मुंह में आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट आप बोल रहे हो उसको आप A मानिए, सेकंड जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, B। एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्लियर हुआ? ये A है और ये क्या है, B है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो क्या हो जाएगा 2 8 3। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। कितनी हो जाएगी, +3। एक एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, कितने चार्ज है, +3। यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है, 2, तो 2 एल्युमिनियम पर टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, +6। ये क्लियर हुआ? एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। ये देखिए आपने यहां पर किया था, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर चार्ज टोटल कितने हो जाएंगे, -6। क्लियर हुआ? चार्ज फिर से इक्वल आए, मींस ये फार्मूला करेक्ट है, मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होगा। क्लियर हुआ? अब आएंगे आप जो आपको पहले से याद है अच्छे से, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहले आपने क्या बोला, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या बोला, सल्फेट, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। इसको भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको चेक करेंगे, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कहीं पर भी सल्फेट नहीं लिखा हुआ है, वो हमेशा एलिमेंट्री फॉर्म में है। तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर वहां पर दिया जाता है, कोई भी कंपाउंड्स वहां पर नहीं लिखा होगा, तो वहां पर SO4 नहीं है। तो आपको ये नहीं पता है कि SO4 पर कितने चार्ज होते हैं, लेकिन आपको ये याद तो है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। अगर आपको याद है, कोई भी एक चीज याद है, तो उसको यूज करके आप दूसरा तीसरा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए हम बनाना सिखा रहे हैं। ये लिखा है H2SO4। फर्स्ट क्या हुआ आपके पास, हाइड्रोजन, देन सेकंड क्या हुआ, सल्फेट। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, +1। क्लियर हुआ? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर कितने चार्ज आएंगे, +2 चार्ज आएंगे। ये क्लियर हुआ? अब आपने रटा हुआ है, याद किया हुआ है क्या, कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। आपने इसको याद किया है, मीन्स क्या समझ में आ रहा है, ये फार्मूला पहले से ही करेक्ट है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी फार्मूला करेक्ट कब होता है, सही कब होता है, जब दोनों साइड चार्ज जो है, आवेश जो है, वो क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अगर चार्ज जो है इक्वल होगा, समान होगा, तभी फार्मूला करेक्ट होता है। अब अगर यहाँ पर +2 चार्ज आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा सल्फेट पर, -2। अगर आएगा तभी ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। और आपने इसको याद किया है, मीन्स ये फार्मूला तो करेक्ट है। समझ में आया? अब आपको क्या समझ में आया, क्या चीज याद हो रहा है, ये चीज को देखेंगे। आपको ये याद हो गया कि कहीं पर भी SO4 आएगा, सल्फेट आएगा, उस पर हमेशा कितने चार्ज होंगे, -2 चार्ज होंगे। कितने चार्ज होंगे, -2 चार्ज होंगे। क्लियर हो रहा है? SO4 पर कितने चार्ज होते हैं, -2 चार्ज होते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंधन, वहां पर हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे आपको, तो उस स्ट्रक्चर से, संरचना से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात आप यहां पर नोटिस कीजिए, अभी हमने आपको बताया कि SO4 पर कितने चार्ज आ रहे हैं, -2 चार्ज आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है। क्या बनाना है आपको, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम मतलब क्या हो जाएगा, Al, और सल्फेट मीन्स क्या हो जाएगा, SO4। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, AlSO4। करेक्ट है? नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पता है, चेक करते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट, कोई भी कंपाउंड 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कोई भी कंपाउंड 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वाला क्या है, पॉजिटिव, बाद वाला क्या है, नेगेटिव। ये तो क्लियर है आपको। चलिए अब चेक करते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। अभी आपने यहां पर से पढ़ा हुआ है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, +3। एल्युमिनियम पर +3 चार्ज आते हैं। तो एक एल्युमिनियम है, इस पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर +3 चार्ज आ गया। क्लियर? अब आएंगे यहाँ पर, ये लिखा हुआ है SO4। SO4 पर कितने चार्ज होते हैं। तो आपने अभी याद किया है कि SO4 पर -2 चार्ज होते हैं। आप लिख दीजिए, आपने लिख दिया। यहाँ पर कितना आया, +3, और यहाँ पर कितना आया, -2। अब आप चेक करेंगे, क्या ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, क्या ये इक्वल है, बराबर है, नहीं है। यहाँ पर कितना आया है, +3, और यहाँ पर कितना आया है, -2, इक्वल नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको समान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। मीन्स इस फार्मूले को करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास Al2, और ये 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर SO4, और SO4 टोटल SO4 है, इसके लिए आएगा आपके पास 3, तो ये हो जाएगा Al2SO4 होल ट्राइस। ये हो गया आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Al2SO4 होल ट्राइस। क्लियर हो रहा है आपको, कैसे बना ये समझ में आ रहा है। अब चेक करते हैं, जो हमने ये काम किया ये करेक्ट है कि नहीं है। एक एल्युमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं, +3। यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है, 2, तो उस पर कितने चार्ज हो जाएंगे, +6। कैसे आया, एक का +3, दूसरे का भी +3, टोटल कितना हो जाएगा, +6। क्लियर? एक SO4 पर कितने चार्ज है, यहाँ पर -2, तो 3SO4 पर कितने चार्ज हो जाएंगे, -6। चार्ज चेक कीजिए, फिर से बराबर आया, +6, वहां पर कितना है, -6। मीन्स एल्युमिनियम सल्फेट फार्मूला, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल ट्राइस। ये करेक्ट है। इसी तरीके से आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, या बना हुआ है उसे आप चेक कर सकते हैं। आपको ये मिलेगा यहाँ पर 9th क्लास से ये चीज स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो 12th में है, उससे हम पूछते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, तो वो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला भी नहीं बता पाते। कोई बोलते हैं AlSO4, कोई बोलते हैं Al2SO4, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या बना, Al2SO4 होल ट्राइस। कैसे आता है, दोनों के चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। समझ में आ रहा है, प्रोसेस को समझिए, विधि को समझिए। अगर छोटी छोटी विधि, छोटे छोटे प्रोसेस आपके माइंड में रहेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक नए वीडियो आपके पास आ गया। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे लग रहे हैं, हमारे टेक्निक अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।